हमारे क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को कपड़े के बारे में बात करना अच्छा लगता होगा ना, शॉपिंग में मजा आता होगा ना। इनफैक्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करने का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कई घंटों तक भी चल सकता है। जब ये इतना एक्साइटेड हो और इतना इंटरेस्टिंग हो तो हमें इससे जुड़े इसकी इंग्लिश की फ्रेजेस भी पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 7 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब। यहाँ 7 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब जिसे आप सीख के बहुत स्मार्टली अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं कपड़ों को लेकर। जैसे मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट है और सीखने वाली चीज़ है, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब कम्युनिकेशन को बहुत इजी बनाती है अगर हमसे इसका ठीक तरीके से प्रयोग करें तो। एक फ्रेजल वर्ब की बहुत डिफरेंट मीनिंग होती है। कभी फ्रेजल वर्ब सब्स्टिट्यूएबल होती है, कभी इनसब्स्टिट्यूएबल। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है डू अप। डू अप। हम किसी भी कपड़े का जिप या बटन बंद करने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तुम अपनी कोट बंद करो वरना तुम्हें ठंड लगेगी। तो हम उससे बोलेंगे डू अप योर कोट अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ। तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ। डू अप योर सीट बेल्ट। गिरने से पहले जल्दी से अपनी लेसेस बांध लो। होता है ना, शूज पहने रहते हम गिर सकते हैं, तो हमसे बोलेंगे डू अप योर लेसेस बिफोर यू ट्रिप एंड फॉल। बिफोर यू ट्रिप एंड फॉल का मतलब होता है वो बीच में आ जाए, तुम गिर ना जाओ। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, जो कि है ड्रेस अप। ड्रेस अप। अच्छे कपड़े पहन के तैयार होने को हम कहते हैं ड्रेस अप। जैसे कि आप जब कहीं पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं तो वो कपड़े पहनते हैं जहाँ बहुत अच्छे दिखते हैं, ना कि आप कोई रेगुलर ड्रेस पहनते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ड्रेस अप। जैसे कि अगर मुझे कहना कि हमें पार्टी में जाना है, तुम तैयार हो जाओ, तो हम उसे बोलेंगे ड्रेस अप, वी आर गोइंग टू ए पार्टी। तुम्हें मॉल जाने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है, जीन्स और टी शर्ट सही है। यू डोंट नीड टू ड्रेस अप टू गो टू द मॉल, अ जीन्स एंड टी शर्ट्स आर फाइन। ऑफ कोर्स हम मॉल जाने के लिए तैयार होकर थोड़ी ना जाएंगे, हम ड्रेस अप करके नहीं जाएंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम अच्छे से तैयार होकर मुझसे बुक स्टोर में 2 बजे मिलो, तो बोलेंगे हम उसे ड्रेस अप नाइस एंड मीट मी एट द बुक स्टोर एट 2। शायद उनको आपको कहीं लेके जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपको ड्रेस अप करने के लिए कहा है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन। किसी भी कपड़े को पहनने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि तुम अपनी जैकेट पहन लो तो बाहर बहुत ठंड है, तो हम उसे बोलेंगे पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। तुम मेरी हैट पहन लो। तुम मेरी हैट पहन लो, पुट ऑन माय हैट। उसने अपने बाल को कोम किया और लिपस्टिक लगा लिया। दोस्तों, लिपस्टिक लगाने को भी पुट ऑन कहा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम उसे बोलेंगे शी कोम्ड हर हेयर एंड पुट ऑन सम लिपस्टिक। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, जो कि है किक ऑफ। किक ऑफ। आप कभी छोटे में आप जल्दी जल्दी आके अपने जूते उतार के आपने फेंका है क्योंकि आपको कहीं खेलने जाना था या फिर कहीं पे भी जाना था। आई एम श्योर कभी आपने छोटे में जूते उतार के फेंका होगा। जैसे हम उसे हिंदी में बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आके जूते उतार के फेंकना, ठीक उसी तरह हम उसे इंग्लिश में किक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि वो घर में घुसते ही उसने जूते उतार के फेंका, तो हम उसे बोलेंगे शी किक्ड ऑफ हर शूज एज सून एज शी एंटर्ड द हाउस। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्लिप ऑन। स्लिप ऑन। कि हम स्लिप ऑन का ऐसे फुटवियर स्टिल करते हैं जिसे बहुत जल्दी और आसानी से पहना जा सकता है। जैसे कि तुम जल्दी अपनी चप्पल पहन के मेरे साथ बीच पे आओ, तो हम उसे बोलेंगे स्लिप ऑन योर फ्लिप फ्लॉप्स एंड कम विद मी ऑन द बीच। दोस्तों, हमारे जो चप्पल होते हैं ना, रेगुलर चप्पल, उसे हम फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं इंग्लिश में। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्लिप ऑन शूज ज्यादा इजी होता है लेस वाले जूते की जगह। स्लिप ऑन शूज आर इजियर टू पुट ऑन देन लेस अप्स। यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने 2 फ्रेजल वर्ब यूज किया है, वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ। अब ये वो वाला टेक ऑफ नहीं जहाँ प्लेन उड़ रहा है, ये ध्यान से सुनिए। कभी आप किसी के घर गए या फिर किसी रिलेटिव के घर गए जहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि तुमने अपने शूज को, चप्पल को ना बाहर उतार के आना। बहुत सारे ऐसे घर में होता है ना,
तो हम उसे बोलते हैं टेक ऑफ। जैसे कि तुम अपने चप्पल और शूज को ना बाहर उतार के आना, तो हम उसे बोलेंगे प्लीज टेक ऑफ योर शूज। तुम्हें अपनी कोट को उतारने की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत ठंड है। डोंट टेक ऑफ योर कोट, इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड। तुम मेरे इस हैट को उतार दो, तुम बहुत फनी लग रहे हो। तो हम उसे बोलेंगे टेक ऑफ दिस हैट, यू लुक फनी। आपके कोई फ्रेंड है और वो बहुत फनी लग रहे हैं उस हैट में या फिर उस कोट में, उस जैकेट में या शूज में या फिर शॉक्स में, तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो कि है लास्ट, और वो है ट्राई ऑन। ट्राई ऑन। दोस्तों, कभी आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए हैं अपने कोई कपड़े उपड़े को, तो आप वहाँ पे जो कपड़े लेते हैं, जो ड्रेस फुटवियर जो भी लेते हैं, उसे आप एक बार ट्राई करके जरूर देखते होंगे। उससे हम बोलते हैं ट्राई ऑन। जैसे कि मैं हमेशा अपने कपड़े ट्राई करके देखती हूँ, उसके बाद मैं उसे लेती हूँ। आप क्या करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। आई ऑलवेज ट्राई ऑन क्लोथ्स देन बाय देम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बहुत सारे जूते ट्राई कर लिया और अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो हम उसे बोलेंगे आई हैव ट्राइड सो मेनी शूज एंड आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेलर ने लड़की को कहा कि तुम नए कपड़े को पहन के देखो। होता है ना, टेलर को कपड़े देते हैं और वो जो कपड़े उसे सिलने के लिए देते हैं, उसे एक बार पहन के जरूर देखते हैं। तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे द टेलर आस्क्ड द गर्ल टू ट्राई ऑन द न्यू क्लोथ्स। तो यही थे हमारे आज के 7 फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू क्लोथिंग, यानी कि कपड़े जुड़े 7 फ्रेजल वर्ब। तो दोस्तों, यहीं पे खत्म होता है मेरा आज का वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर समझ में नहीं आया होगा मेरा पूरा लेसन, तो मेरी जो फ्रेजल वर्ब थी, मेरा जो वर्ड था, वो मेरे बगल में लिखा हुआ था और मेरी मीनिंग नीचे लिखी हुई थी। तो मतलब एग्जाम्पल, तो आप उसे कॉपी डाउन कर सकते हैं, उसके बाद उसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना है। दोस्तों, अगर आप 2-3-4 दिन तक इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसके बाद करेंगे, तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस को जो भी आपने किया वो सब भूल जाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं, तो उससे 4 दिन पहले आपने तैयारी करके रखी है और उस एग्जाम के 2-4 दिन पहले आपने उसकी तैयारी किया ही नहीं है, तो आप एग्जाम में हर कुछ भूल जाएंगे। उसी तरह इंग्लिश में भी यही होता है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको जल्दी मिलूंगी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।